बताया, पर आपके मन में एक विचार आया होगा कि रूपा मैम तो कह रही है कि बाहर बच्चों को भेजो, तो मना कर देते हैं कि भाई गलत व्यवहार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी बातों से मना नहीं किया। उन्होंने एक बात ये भी बोली कि शायद आप लोग समय नहीं दे पाते हैं। अगर आप समय नहीं, आपने बोला बच्चा मेरे गेट के बाहर ही तो खेल रहा है, आप यही सोचते होंगे, सब यही कहते हैं, अरे हम तो यही खड़े हैं, बाहर ही तो खेल रहा है। लेकिन ये बच्चे हैं, इनकी ग्रोइंग स्टेज है। ग्रोइंग स्टेज का मतलब जितनी जल्दी ये कैच कर लेंगे ना चीज़ों को, उतनी जल्दी शायद हम और आप नहीं कैच कर पाएंगे। आप 1 मिनट के लिए इधर उधर होइए, घर पे भी आप नोटिस करिए, 1 मिनट के लिए आप इधर उधर होइए और देखिए उतनी देर में बच्चे के साथ बच्चों को चोट भी लग सकती है और कोई एक अपशब्द भी सीख सकता है। ऐसा हुआ है, विद्यालय परिसर में होता है तो हम लोग हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब बात आपके सामने आई भी है कि बच्चे आते हैं, बताते हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि आप भी समय नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे से ये कार्यक्रम यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने अपने सुझाव, अपनी शिकायतें और हमारे टीचर्स ने भी अपनी बातें रखी। करीब 1 हफ्ते पहले हमारे पास कुछ टीचर्स आई थी कि सर हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो मुख्यतः बच्चों की माताओं से संबंधित है। बेटा आप लोग थोड़ा सा बैठ लो, क्योंकि आप लोगों के कारण जो आपकी माताएं आई हैं वो सुन नहीं पा रही हैं, वो मैं महसूस भी कर रहा हूँ। और इधर लेफ्ट साइड में कुछ माताएं बात कर रही हैं एक दूसरे से, उनसे भी मैं चाहूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए बात करना बंद कर दें। तो फिर अनुराधा जी ने कहा कि सर हम लोग मातृ सम्मेलन करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल कीजिए, अच्छी बात है। अपनी बात गार्जियंस के पास पहुँचे और गार्जियंस की सुझाव और शिकायतें हम लोगों के पास आए, तभी तो हम लोग अपने को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम लोग अपनी ही तारीफ, अपनी ही प्रशंसा सुनते रहें तो ये तो गलत है। हम लोगों को अपनी शिकायतें भी सुननी चाहिए, तभी तो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ाएं, या आप लोगों की क्या शिकायतें हैं विद्यालय से, उसको थोड़ा सा रिमूव किए जाए, खत्म की जाए, समाप्त की जाए। तो इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर सम्मेलन, मातृ सम्मेलन आयोजित किया गया। सुझाव अच्छे आए हैं। अभी एक मेरे सामने बैठी हैं जिन्होंने बिल्कुल लास्ट में बोला कि वो बच्चा डरता है। डरना भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस बच्चे को आज आना ही नहीं था इस सम्मेलन में। वो इसलिए डर रहा है क्योंकि आपने उसको यहाँ पर लेके आई, उसका समय था क्लास में, आप उसको यहाँ लेके आई, इसलिए डर रहा है वो। यहाँ सब हम लोग विद्यालय में एक एक चीज को 10-10 बार प्रति व्यक्ति, प्रति आचार्य या दीदी बताते हैं कि बच्चों को कौन कौन से बच्चों को किस तरह से कौन से कार्यक्रम में आना है या कौन से सम्मेलन में आना है। अब वो बच्चा इसीलिए डर रहा है कि हमको तो बुलाया नहीं गया है और मम्मी हमको लेके आई हैं। तो ये डर स्वाभाविक है, होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति या वो छात्र को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, उसको अपनी क्लास में जाना चाहिए था, लेकिन वो आज क्लास नहीं आया, इस कारण से डर रहा है। मेरी जो आप लोगों से एक कहना चाहेंगे कि जो हम चाहते हैं वो कुछ बातें हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ ऑफिस में बैठे हुए, आप लोग कभी किसी बच्चे को बुलाते हैं, अपने बच्चे को, तो आप किसी अन्य को भेज देते हैं। जो हमारे टीचर्स को नहीं मालूम होता कि वो व्यक्ति सही है या नहीं है, और फिर आप लोग हमारे फ़ोन पर फ़ोन करती हैं कि या करते हैं कि उस बच्चे को वो सज्जन आ रहे हैं लेने, उनको
को भेज दीजिएगा। हमको क्या मालूम पड़ेगा कि जिस सज्जन को आपने भेजा है वही सज्जन आए हैं? ये हमको बताइए। क्या सबके माथे पे नाम लिखा रहता है कि आपने अंकित जो को भेजा या अंकित जी ही आएंगे, और कोई दूसरा हो सकता है कि उसने आपका मोबाइल कैच कर लिया हो? ये ज्ञान मंदिर में पढ़ता है, ये अभिभावक नहीं जा रहे हैं, लाओ उनकी जगह हम चले जाए और किडनैप कर लें। नहीं मालूम होता ना। हमको ये प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई गार्जियन ही आए, या तो उसकी माता जी आए या उसके पिताजी आए, क्योंकि हर टीचर को उसके पिताजी की शक्ल नहीं ध्यान है। आप लोगों की तो फिर भी ध्यान रहती है, हाँ ये माता जी हैं, ये डेली लेने आती हैं। लेकिन परिस्थिति जब विपरीत हो जाती है, जब आप लोग फोन के द्वारा कह देते हैं कि हमारा बच्चा इनको सुपुर्द कर दीजिए, इन केस मान लिया वो सुपुर्द कर दिया हमने और वो घर नहीं पहुंचा, वो दूसरे गलत हाथों में पहुंच गया, तो हम बच्चा कहां से देंगे? आप लोग बताइए। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग ऐसा कदापि ना करें। हम लोग बिना किसी जाने अनजाने व्यक्ति को, किसी के भी बच्चे को नहीं सौंप सकते। फिर वो गार्जियन लड़ने के लिए आता है, बहुत लुंगी ही पहन के आ जाए, तो ये सब गलत लगता है विद्यालय में। हम लोगों की परिस्थितियों को भी आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि आखिर विद्यालय ने हमारे बच्चे को क्यों नहीं भेजा। आप लोग क्या होते हैं, आप लोग तो चलिए ठीक है, लेकिन आपके जब हस्बैंड आते हैं तो वो सीधे लड़ने के लिए आते हैं विद्यालय में, कि उनके हाथ में कोई तलवार हो तो कोई एक आध का गला भी साफ कर दें। तो ऐसा ना है। अपने आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग अपने हस्बैंड को समझा सकती हैं कि ऐसे, और कोई हाफ पैंट पहने चले आते हैं, लुंगी पहने चले आते हैं जी, वो लुंगी और बनियान, तो कम से कम विद्यालय की गरिमा है। आचार्य लोग भी जो यहाँ पर टीचर्स, वो भी महिलाएं हैं, उनके घर में भी हस्बैंड हैं, वो भी एक सम्मानित और अच्छे परिवार से आती हैं। तो ऐसे